नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के साथ बैडमिंटन खेलती नजर आई हैं। आज शाम राष्ट्रपति भवन स्थित बैडमिंटन कोर्ट में साइना नेहवाल के साथ उन्होंने बैडमिंटन खेला। इस दौरान राष्ट्रपति ने जबरदस्त शॉट भी लगाया। देखिए तो राष्ट्रपति भवन की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर साइना नेहवाल के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैडमिंटन खेलती हुई नजर आई। बैडमिंटन कोर्ट जो है उसमें ये एक प्रकार से का जो खेल है तो यहाँ पर खेला गया और इसमें ज़बरदस्त शॉट भी राष्ट्रपति लगाती हुई नजर आई। तस्वीरें आपको राष्ट्रपति भवन की, बेहद दिलचस्प तस्वीरें ये, जहाँ पर अमूमन ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन जब भी नज़र आती हैं तो वाकई में हर भारतीय इन तस्वीरों पर गौरवान्वित भी हो सकता है। और अच्छी तस्वीरें ये राष्ट्रपति भवन से आई हैं। राष्ट्रपति ने ज़बरदस्त शॉट खेले। बैडमिंटन का ये खेल राष्ट्रपति और साइना नेहवाल के बीच में। मुंबई में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी से पहले शिव शक्ति पूजा रखी गई है और यह पूजा मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया में की गई। शादी समारोह के लिए मुकेश अंबानी के घर को भव्य तरीके से सजाया गया। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी 12 जुलाई को अपनी मंगेतर राधिका मर्चेंट से शादी करेंगे। शादी समारोह में शामिल होने के लिए दुनिया भर से मेहमान मुंबई पहुंच चुके हैं। इस दौरान रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी खुद एंटिलिया पहुंचे पत्रकारों का धन्यवाद करने मीडिया गैलरी तक पहुंचे। जय श्री कृष्णा। क्या बोल रहे हो? आपके लिए प्रसाद भेज रही हूँ। आप यहाँ हम लेट तक है, हम लोग यहाँ पे लेट तक है हम लोग। ठीक है, तो प्रसाद भेज। बस मेंबर्स। यस यस। जय श्री कृष्णा। ये पीछे सरक रहे। आइए देखते हैं सुपरफास्ट 100 खबरें। इंदौर में बीच सड़क पर युवतिया का वन भूमि पर कब्जा है और वन विभाग की भूमि पर ट्रैक्टर चल रहा था। ट्रैक्टर और बाइक जब्त कर ली गई और एक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया। कोलुआ पठार गांव जो है, यहां पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। लटेरी के उत्तर वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ से तत्काल टीम पहुंची दूसरे तरफ से इधर मावन की ओर टीम और ट्रैक्टर चलाते हुए वो टकराई गई। वहाँ से फिर उन्होंने इधर से वापस किया ट्रैक्टर को चलाते हुए, गाड़ियाँ उसका आगे पीछे करते हुए। फिर ट्रैक्टर सिरौंज चौराहे से आगे बढ़ता हुआ चला गया सिरौंज की ओर। तत्काल स्थिति को देखते हुए मुरबास थाने को सूचना दी गई। मुरबास थाने की पुलिस भी मौके पर पहुँच गई, ये परगना रोड पर और अंदर काचीखड़ा रोड पर। फिर ऐसा ही थाना प्रभारी को भी सूचना दी आनंदपुर को, उनकी भी टीम पहुँच गई। तो कच्चे रास्ते पर पगराना के आसपास। इंदौर में बीच सड़क पर युवक युवतियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। एक युवक और 2 युवतियों ने ऑटो चालक को पीटा। मारपीट कर रहे युवक पर कई केस दर्ज हैं। लव जिहाद का भी आरोपी ये बताया जाता है और उसका नाम हैप्पी अली है, जबकि ड्रग स्कैंडल की आरोपी रही है एक युवती इनमें से। इसका नाम आफिन खान बताया जा रहा है।
छतरपुर में ऐसा अनोखा मामला सामने आया जिसे देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि वाकई एमपी अजब और गजब क्यों है। पीड़ित पत्नियों की दास्तान से तो पूरे अखबार रंगे हुए हैं, लेकिन यहां तो मामला अलग ही नजर आया। देखिए जरा। सुनने वाले हैरान, ये है बीवी से परेशान। बीवी ने इतना सताया ये थाने चला आया। उसने मेरी अभी एक FIR करवा दी और 2010 में मेरी उससे शादी हुई थी। कहीं सुनी है ऐसी गुहार? दुविधा में पड़ गए जिम्मेदार। कौन ने थाने भिजवा दिया जांच के लिए, जांच अनुसार इसमें आगे बढ़ा। ऐसे ही नहीं एमपी अजब और गजब है। पूरी दुनिया की खबरें जब पति की प्रताड़ना की खबरों से रंगी पड़ी हैं, तब एक पति की ये गुहार आपको चौंका देगी। आप भी कहेंगे ओ माय गॉड। छतरपुर के एसपी ऑफिस का स्टाफ भी सन्न रह गया कि भला ऐसा भी होता है क्या। इस पीड़ित पति का नाम है फूलचंद कुशवाहा। पहले आरोप जान लीजिए। पत्नी द्वारा परेशान हूँ। क्या मामला है? उसने मेरी अभी एक FIR करवा दी और 2010 में मेरी उससे शादी हुई थी। लगभग 14 साल में उसके साथ रहा। अब मुझे पता चला कि उसने 5-6 शादियां पहले से कर रखी थी। अब उसके कई लोगों से संबंध भी है तक। एक है वहीं देरी रोड में कोई सलमान नाम का लड़का, वो तो घर ही में आता है, उससे संबंध है उसके। कथित तौर पर विनीता और ब्रजेश और सलमा के खिलाफ इस शिकायत में फूलचंद कह रहा है कि एक नहीं कई पतियों को फंसा चुकी है उसकी पत्नी। साल 2000 में रामवीर तोमर, फिर धर्म बदलकर भूरे खान, फिर 2008 में अजय खरेया, 2009 में जगदीश सिंह। इसके बाद आया फूलचंद का नंबर, जिसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रही है पत्नी। इस अनोखे मामले ने पुलिस की पेशानी पर बल पैदा कर दिए। पुलिस भी आईपीसी से लेकर BNS तक की धाराएं खंगाल रही है। ये कल ही एक आवेदन प्राप्त हुआ है फूलचंद कुशवाहा का, जिसमें फैमिली इशू और अपनी वाइफ के बारे में कुछ उनके द्वारा लिख किया गया है। इसको हमने थाने भिजवा दिया जांच के लिए, जांच अनुसार इसमें आगे बढ़ा। इंडियन पीनल कोड और भारतीय दंड संहिता के बीच पुलिस और पब्लिक इस मामले के सामने आने से भौचक हैं। अब फूलचंद के आरोपों का सच क्या है ये जांच में सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ये पति सोशल गलियारे में गपशप और खुसर फुसर का सबब बना हुआ है। नरेंद्र सिंह परमार, छतरपुर, न्यूज़ 18। और कवर्धा की बात करेंगे, जहां पर भोरम देव पद यात्रा का आयोजन 22 जुलाई को किया जाएगा। आपको बता दें कि 22 जुलाई से सावन सोमवार की शुरुआत होने वाली है और हर सावन के पहले सोमवार को भोरम देव मंदिर से पद यात्रा की शुरुआत होती है। यात्रा को लेकर कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। सतना में 4 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। 3 लोगों के शव घर में मिले, जबकि पति का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। उधर दमोह में एक महिला ने 2 बेटियों के साथ जहर खा लिया। हैरान करने वाले दोनों मामलों की क्या है पूरी कहानी, देखिए रिपोर्ट। घर में 3 लाश, रेलवे ट्रैक पर पति का शव। मामूली विवाद, परिवार बर्बाद। सुसाइड और हत्या से सनसनी। एमपी के 2 शहरों से पारिवारिक विवाद में हत्या और सुसाइड से आई 2 खबरों ने सनसनी फैला दी। सतना में एक घर में 3 लोगों के शव मिले। शव पत्नी और 2 बच्चों के थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 3 लोगों की हत्या की बात जिसने भी सुनी वो हैरान रह गया। पुलिस ने जब पति की तलाश की तो उसका भी शव मिला। पति का शव रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया। सिटी कोतवाली पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि पति ने पत्नी और बच्चों की हत्या करने के बाद सुसाइड कर लिया। ये नज़ीराबाद में हरदोल मंदिर के पास में एक किराए के मकान में 3 जो है डेड बॉडीज़ मिली हैं। एक महिला है और 2 बच्चे हैं। इन तीनों की जो है यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। पुलिस घटनास्थल पे पहुँच गई है और इसके जो पति है उसका सुबह रेलवे ट्रैक पर जो है डेड बॉडी मिली थी। पुलिस जो है पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और इसमें आगे देख रही है कि क्या चीज़ हुई है, कैसे हुआ है। उधर दमोह से भी झकझोर देने वाली खबर आई। यहाँ एक महिला ने अपनी 2 बेटियों को जहर दे दिया और खुद भी खा लिया। महिला ने जो आत्मघाती कदम उठाया उसके पीछे पारिवारिक विवाद माना जा रहा है। दोनों
को यहाँ जिला अस्पताल लाया गया। हमारे पास सूचना प्राप्त हुई तो जो है मौके पर जानकारी पाई गई कि जो 4 महीने की बच्ची थी उसको ब्रॉड डेड हॉस्पिटल लाया गया। बच्ची की माँ रुकमन और एक 2.5 वर्षीय बच्ची जो है उसको एक हर्बिसाइड लेकर जो है लिया गया है, ऐसी आशंका जताई जा रही है, जिससे उनकी जो है हालत अभी बिगड़ी हुई है और उन्हें जो है जबलपुर रेफर किया गया है। उधर महिला के 4 महीने की बेटी की मौत हो गई, जबकि महिला और 2 साल की बेटी की हालत गंभीर बनी हुई है। बेहतर इलाज के लिए दोनों को जबलपुर रेफर किया गया। 3 लोग लाए गए थे। एक मृत अवस्था में बच्ची लाई गई थी जो 4 महीने की थी, और एक बच्ची जो थी करीब 2-2.5 साल की उम्र बताई गई थी, वो आई थी, और साथ में उसकी उनकी माँ जो बताई गई कि ये माँ है इनकी, वो लाई गई। तीनों उसमें वो मृत अवस्था में थी, बाकी दोनों मूर्छित अवस्था में थी। दोनों ही मामलों में पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन दोनों घटनाओं के पीछे पारिवारिक कलह की बात सामने आ रही है। सतना मामले की जांच पुलिस हत्या के एंगल से कर रही है। कुल मिलाकर दोनों घटनाएं बिगड़ते रिश्ते और आत्मीयता के खत्म होने की हैं, जो समाज के लिए ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर राजधानी भोपाल से भी सुसाइड करने की खबर है। यहां पर पुलिसकर्मी ने आत्मघाती कदम उठा लिया, लेकिन पूरा मामला क्या था, आइए इस रिपोर्ट से देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पुलिसकर्मी ने क्यों मानी हार? एएसआई ने क्यों मारी खुद को गोली? एएसआई के सुसाइड का क्या है राज? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भोपाल पुलिस खोज रही है। भोपाल में एएसआई ने खुद को गोली मार ली। गोली लगने के बाद एएसआई ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची और एएसआई योगेंद्र यादव के शव को अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद एएसआई के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अब सवाल ये है कि एएसआई ने सुसाइड क्यों किया? अब तक जो बात निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक योगेंद्र ने पारिवारिक विवाद में ये कदम उठाया है। शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आई कि योगेंद्र की पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं, वहीं माता पिता भी लगातार बीमार रहे थे। बताया जा रहा है कि इन सारी वजहों से योगेंद्र पिछले 2 साल से डिप्रेशन में थे और मानसिक तनाव में रहने की वजह से आत्मघाती कदम उठा लिया। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। माना यह जा रहा है कि जल्द सुसाइड की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जलवायु परिवर्तन का खतरा